यूपी में होगा सपा बसपा का गठबंधन। विधानसभा चुनाव में साथ लड़ेंगे सपा और बसपा। कांग्रेस भी गठबंधन के साथ लड़ेगी चुनाव। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बनेगा नया गठबंधन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब 1 साल का ही वक्त बचा है। अगले साल फरवरी या मार्च में यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे और ये तय है कि मुकाबला बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस शामिल है, उनके बीच रहेगा। मायावती की बहुजन समाज पार्टी की ताकत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चुनाव से पहले यूपी में नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं, जिसने बीजेपी की नींद उड़ाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो अखिलेश यादव के पीडीए दांव से ही बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही थी और अब ये भी संकेत मिल रहे हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार बीएसपी भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। अखिलेश यादव ने इसे लेकर अपना रुख साफ कर दिया है, तो मायावती के तेवर भी नरम दिखाई दे रहे हैं। और इसी खबर पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। बीएसपी और एसपी के बीच 1993 में गठबंधन हुआ था, जब दोनों ही पार्टियां यूपी विधानसभा का चुनाव साथ में मिलकर लड़ी थी। जब इन दलों के बीच गठबंधन हुआ, तब ये दोनों दल यूपी में बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं थे, बल्कि तीसरे से 5वें नंबर की पार्टियां थी। तब प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी का दबदबा दिखाई दे रहा था, लेकिन जब बीएसपी और एसपी साथ आए तो उनके गठबंधन ने सभी को पीछे छोड़ दिया और सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद ये दल कभी भी साथ मिलकर विधानसभा चुनाव नहीं लड़े। 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त जरूर साथ आए, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ही ये गठबंधन टूट गया। इसका नुकसान भी दोनों दलों को हुआ। बीजेपी एक बार फिर से चुनाव जीत गई, लेकिन इस बार अखिलेश यादव कोई गलती करने को तैयार नहीं दिखाई दे रही हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में ही अपनी रणनीति साफ कर दी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए पर फोकस किया, एक सामाजिक समीकरण बनाया जिसने यूपी में बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। अखिलेश ने जो पीडीए तैयार किया, उसका मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। इसमें पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोट तो सपा और कांग्रेस के गठबंधन को मिला, लेकिन दलित वोटों का बंटवारा हो गया। इसका बड़ा हिस्सा बीएसपी के साथ बना रहा। इसके बाद इंडिया गठबंधन के हिस्से में ये वोट आया। एनडीए को भी इसका कुछ हिस्सा मिला, लेकिन बहुत कम। और अब अखिलेश यादव ने दलितों को पूरी तरह से साधने की कोशिश तेज कर दी है। इसके लिए उन्होंने मायावती की तरफ फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, यानी संकेत दिया है कि बीएसपी के साथ एक बार फिर से सपा का गठबंधन हो सकता है और इस बार कांग्रेस पहले से ही गठबंधन में शामिल है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में यूपी में महागठबंधन तैयार हो सकता है। दरअसल लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने पीडीए प्रेम प्रसार समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में दूसरे दलों को छोड़कर आए करीब 15,000 से अधिक लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव काफी आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई दिए। उन्होंने साफ कर दिया कि अभी जो सरकार चल रही है, ये 1 साल बाद चली जाएगी, लेकिन अखिलेश यादव कोई कमी छोड़ने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि समाजवादी पार्टी का बीएसपी के साथ एक बार फिर से गठबंधन हो सकता है। उन्होंने कहा, कभी बीआर अंबेडकर और राम मनोहर लोहिया ने मिलकर राजनीति को नई दिशा देने की कोशिश की थी, लेकिन परिस्थितियों और राजनीतिक माहौल ने उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया। गठबंधन बने और बाद में टूट भी गए, लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हम मिलकर उस संघर्ष को मजबूत करेंगे। अखिलेश यादव ने यह भी साफ संकेत दिए कि सपा और बसपा के बीच दूरियां तेजी से कम हो रही हैं, संबंध मजबूत हो रहे हैं और आने वाले समय में ये संबंध और गहरे होंगे। अब अगर जो संकेत अखिलेश यादव की तरफ से दिए गए हैं वो सच साबित हो जाते हैं, यानी विधानसभा चुनाव में बीएसपी भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती है, तो फिर बीजेपी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि पहले से ही यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 42% के करीब वोट मिला था, तो इंडिया गठबंधन को वोट मिला था 44%। दोनों के बीच 2% वोटों का अंतर था। इंडिया गठबंधन को 43 सीट मिली थी, जबकि एनडीए को 36, यानी सिर्फ 2% वोटों के अंतर पर लोकसभा चुनाव में सीटों में 6 का अंतर आ गया था। जरा सोचिए, अगर बीएसपी भी 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल होती तो बीजेपी के लिए 10 सीट जीतना भी मुश्किल हो जाता। लोकसभा चुनाव में बीएसपी को भले ही कोई सीट न मिली हो, लेकिन उसे 9% से ज्यादा वोट मिले थे। और अब अखिलेश यादव ने जिस तरह से बीएसपी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल होती है, तो फिर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच वोटों का फासला 11% से भी ज्यादा हो जाएगा, यानी यूपी में इंडिया गठबंधन की सुनामी दिखने को मिल सकती है।
सपा चीफ की तरफ से तो साफ कर दिया गया है कि वो बीजेपी विरोधी सभी दलों को साथ लेकर चलने को तैयार हैं। फैसला बीएसपी चीफ को लेना है कि क्या वो बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी गठबंधन में शामिल होंगी। वैसे भी अखिलेश यादव शुरुआत से ही बीएसपी चीफ मायावती को लेकर नरम रुख दिखाते रही हैं। 2019 में मायावती साथ आई और फिर खुद ही अपनी तरफ से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया था। बीएसपी चीफ ने भले ही सपा पर उसके बाद तीखे हमले किए, लेकिन अखिलेश यादव ने कभी भी मायावती पर पलटवार नहीं किया था और अब उन्होंने एक बार फिर से दोनों दलों को साथ लाने की कोशिश शुरू कर दी है और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। समाजवादी और अंबेडकरवादी नीतियों का समर्थन करने वाले लोग अब तेजी से सपा की तरफ झुकते दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बीएसपी कमजोर हुई है, जिसके चलते बीएसपी का समर्थक मतदाता भी इंडिया गठबंधन की तरफ झुकता दिखाई दे रहा है। ऐसे में मायावती को भी ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि उनका वोट बैंक तभी बच पाएगा जब वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी होंगी। वैसे देखा जाए तो इस वक्त मायावती को गठबंधन की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बीएसपी के पास अकेले इतनी ताकत नहीं बची है कि वो विधानसभा चुनाव में उतर सके। 2022 का विधानसभा चुनाव और 24 का लोकसभा चुनाव बीएसपी अकेले लड़ी और नतीजे देख लिए। लोकसभा चुनाव में तो पार्टी का खाता ही नहीं खुला, तो विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट मिली। अधिकांश सीटों पर बीएसपी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और इस बार भी अगर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी तो नतीजे इसी तरह के आने की उम्मीद है। सीट भले ही एक से बढ़कर 2 या 4 हो जाए, लेकिन उसे जो वोट मिला था वो आधा भी बच पाएगा, इसकी उम्मीद नहीं दिख रही है। और यही कारण है कि बीएसपी के तेवर भी अब सपा को लेकर नरम पड़ते दिखाई दे रही हैं। फिर भी गठबंधन को लेकर अंतिम फैसला मायावती को ही लेना है और जल्द ही लेना पड़ेगा। वैसे तो चुनाव में 1 साल का ही वक्त है, लेकिन इस साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। मई में ये चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद सभी का फोकस यूपी पर रहेगा। वैसे तो अगले साल की शुरुआत में जब यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे तो उसके साथ 4 और राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन सभी की नजरें यूपी पर ही टिकी हुई हैं। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पर ही लोकसभा की सबसे ज्यादा यानी 80 सीटें हैं और इंडिया गठबंधन यूपी को जीतकर बीजेपी के लिए 2029 में दिल्ली का रास्ता भी बंद करने की कोशिश करेगा। वैसे भी 2024 में यूपी में सपा की जीत ने ही बीजेपी को बहुमत से दूर कर दिया था और इस बार इंडिया गठबंधन बीजेपी के लिए दिल्ली का रास्ता पूरी तरह से बंद करने की तैयारी करता दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव ने जो न्योता बीएसपी को दिया है, भले ही ये खुलकर नहीं दिया गया हो, लेकिन सपा चीफ ने साफ कर दिया है कि इस बार बीजेपी को यूपी की सत्ता से हटाना है। इसके लिए सभी को साथ लेने की तैयारी भी वो कर रही हैं। बीएसपी चीफ मायावती को भी एहसास है कि अभी अकेले चलने का वक्त नहीं है, किसी मजबूत सहयोगी दल के साथ गठबंधन की जरूरत है जो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सके। इसके चलते इस बात की उम्मीद जरूर बनती दिखाई दे रही है कि उत्तर प्रदेश में 34 साल बाद फिर सपा और बसपा विधानसभा चुनाव साथ लड़ते दिख सकते हैं। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।